नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम कक्षा 10 पाठ 11 मानवता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी प्रसंग व्याख्या की थी, तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आज कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानवता की भावना को अपनाने का संदेश दिया है और माना है कि संसार में सदा मानवता का सम्मान होता है। दहेज में कुछ भी न लेना भी सबसे बड़ा दान होता है। दहेज लोभियों की बारात भी वापस भगा देनी चाहिए, जिससे कोई भी बेटी दहेज की बलि न चढ़े। 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। संसार में अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। जो समाज को प्रदूषित करते हैं उन्हें कठिन कष्ट भोगने पड़ते हैं। ये संसार नश्वर है, फिर हमें परस्पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कोई गरीब, निसहाय, बेसहारा नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, अब इसमें कवि जो है वो क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने बताना इसमें कि कवि जो है उन्होंने इसमें मानवता की भावना को बताया हुआ है। उन्होंने बोला है कि हमेशा मनुष्य को मानवता की भावना को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा संसार में मानवता का ही सम्मान होता रहा है और हमें दहेज में ना कुछ लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। और जो लोग दहेज की मांग करते हैं उनके बारात हमें वापस लौटा देनी चाहिए, अर्थात उनसे हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि देश की कोई भी बेटी, किसी भी बेटी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी दहेज के कारण। और अगर हम 84 लाख योनि से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। और ये हम सब सदा से जानते हैं और ये बात सच भी है कि अगर संसार में अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। और जो लोग इस समाज को प्रदूषित करते हैं, जो समाज को गंदा करते हैं, इंसान जो लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें यमदूत जो है उनकी नानी याद दिलाते हैं, मतलब उनको कठिन से कठिन दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें दहेज के कारण होने वाले लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और कभी भी कोई भी गरीब जो है वो बेसहारा नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। कवि ने कविता का शीर्षक मानवता क्यों रखा है? उत्तर देखते हैं। कवि ने कविता का शीर्षक मानवता इसलिए रखा है क्योंकि कवि ने इस कविता में कहा है कि मानवता की हमेशा कदर होती है और मानवता ही भारत देश की निशानी है। साथ ही कवि ने इस कविता में संदेश देते हुए कहा है कि हमें मानवता के गुण अपनाते हुए दानी बनना चाहिए और समाज में फैली बुराइयों को खत्म करना चाहिए। अब कवि ने इसलिए शीर्षक रखा है मानवता क्योंकि कवि जो है वो मानवता के बारे में ही कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश की एकमात्र निशानी क्या है? मानवता ही है और हमेशा मानवता की कदर होती है। और उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि मनुष्य को या हम जो लोग हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? मानवता का गुण अपनाते हुए दानी बनना चाहिए और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं इनको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कवि ने, क्योंकि इसमें मानवता के बारे में बताया गया है, मानवता को कदर होती है यह बताया गया है और भारत की निशानी भी एकमात्र निशानी मानवता है, इसलिए कवि ने इसका शीर्षक मानवता रखा है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। कवि ने प्रस्तुत कविता में सबसे बड़ा दान किसे कहा है? तो बच्चों देखते हैं इसका उत्तर। कवि ने प्रस्तुत कविता में सबसे बड़ा दान दहेज में कुछ भी ना लेने को कहा है। अब कवि ने कविता में क्या बताया कि सबसे बड़ा दान क्या है? दहेज में कुछ भी ना लेना ही सबसे बड़ा दान है। तो वही कविता में बताया हुआ है कि कवि ने मानवता जो कविता है उसमें यही बताया गया है कि दहेज में कुछ भी न लेना ही सबसे बड़ा दान है। तो आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। मानवता नामक कविता में किस सामाजिक कुरीति को उभारा गया? अब इसमें बताना है कि समाज में फैली हुई कौन सी कुरीति है जिसको इस कविता में, मतलब मानवता कविता जो है उसमें उभारा गया। उत्तर देखते हैं। मानवता नामक कविता में दहेज प्रथा नामक सामाजिक कुरीति को उभारा गया है जो समाज में दीमक की तरह लगी है। दहेज प्रथा के कारण ही नारी जाति को कई प्रकार के अत्याचार को सहना पड़ता है। आज हमें हर घर
तक इस संदेश को पहुंचाना ही होगा कि दहेज लेना और देना दोनों पाप हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इस कुरीत को जड़ से मिटाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अब यहाँ पे मानवता नामक जो कविता है इसमें दहेज प्रथा की नामक की जो सामाजिक कुरीति है उसको ही उभारा गया, उसके विषय में ही बताया गया। ये जो प्रथा है ये एक दीमक की तरह है, ये हमारे समाज में एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रही है, जिसके कारण ही हमारी नारी जाति है उसको कई प्रकार के अत्याचार सहने पड़ते हैं और कई बार उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो हमें ये संदेश घर घर तक पहुंचाना होगा और पहुंचाना भी चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है और हमें प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को ये प्रण लेना चाहिए कि हम इस कुरीति को, दहेज जैसी बुरी जो रीत है, इसको हम जड़ से मिटाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे इसके मानवता कविता के। तो मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।